श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। आइए, ज्योतिर्लिंग में एक नागेश्वर ज्योतिर्लिंग का भी नाम आता है, जो 12 ज्योतिर्लिंगों में जिनका नाम नागेश्वर महादेव के नाम से ही प्रसिद्ध है। आइए इसकी कहानी हम लोग जानते हैं। कहा जाता है एक बार की बात, एक दारुका नाम की एक राक्षसी थी, जो पार्वती जी को खूब तपस्या करके प्रसन्न की। देवी प्रकट हो गई, बोली देवी वरदान मांगो। तो दारुका राक्षसी ने वरदान के रूप में वो जो मन में कि मैं जहाँ जाऊँ ये सारी प्राकृतिक मेरे साथ मेरे मन की गति के द्वारा चल सके, और ऐसा वरदान माता पार्वती ने दारुका को प्रदान किया। अब दारुका जो है जहाँ जाती, सारा वृक्ष पेड़ पौधे सब उसके साथ चल देती थी। और दारुका के पति जो है वो भी राक्षस, जहाँ भी पूजा पाठ धर्म काम हो वहाँ जा कर के विध्वंस कर देना, जग को विध्वंस करना, जीव को कष्ट देना, अनेकों प्रकार के लोगों को दुख देना, यही उसकी कर्म था। और ये दोनों राक्षस राक्षसनी जहाँ भी रहती थी अत्याचार पापाचार किया करती थी। दारुका जो है अपने पति के साथ इच्छा के अनुसार मनमानी जो है विचरण किया करती थी। राक्षस कर्म के अनुसार सबको कष्ट देना ये उनका धर्म ही था, और धर्म ये अपने धर्म को पूरा कर रही थी। पार्वती जी के वर के द्वारा, वरदान के द्वारा वह जो है एक बार सारे प्राकृतिक को जो है समुद्र के अंदर ले जा करके एक नगर बसा दी। सारा सुख संपदा समुद्र के अंदर ले जा करके। एक दिन की बात, कुछ नाविक नाव पर सवार होकर के चले आ रहे थे। तो दारुक ने सबको पकड़ लिया और पकड़ करके अपने कैद में कर दिया, और कैद में करके उनके ऊपर अत्याचार कर दिया। उससे वैश्यों के अंदर एक वैश्य था जिनका नाम था सुप्रिया। सुप्रिया जो था भगवान के भोलेनाथ जी के परम प्रिय भक्त था। वो बिना भगवान भोलेनाथ के पूजन किए वह कभी भी अन्न ग्रहण नहीं करता। वह जो है नित्य प्रतिदिन भोले बाबा की पूजन करते थे, अर्चन करते थे, अभिषेक करते थे। तब जाकर के जो है उनका वेशभूषा भी था भक्त की तरह, रुद्राक्ष की माला पहने हुए, ललाट पर भस्मी लगाए हुए और गले में रुद्राक्ष की माला धारण किए हुए। ऐसे करके वह जो है सब लोगों से एक विचित्र। अब उसने नित्य प्रतिदिन पूजन करने के कारण जो है दारुक ने आकर के डांटा, है क्या करते हो? उसने डर करके भगवान के सानिध्य में गए। हे प्रभु, मैं आपके सानिध्य में हूँ, आप ही हमारी रक्षा करने वाले, आप हमारी रक्षा करें, रक्षा करें, रक्षा करें। अब इतनी बात भोलेनाथ से जब प्रार्थना करते हैं, भोलेनाथ प्रकट होते हैं, और प्रकट होकर के दारुक के जितने भी राक्षस लोग थे सभी राक्षसों को मार करके समाप्ति करते थे। अंत में बड़े बड़े राक्षसों को समाप्त करने के बाद भगवान का दर्शन सुप्रिया वैश्य को होता है। उन्होंने हाथ जोड़े, बोले महाराज, आपकी कृपा से ये राक्षसों से हमें आज़ादी मिला, लेकिन आपसे प्रार्थना है आप इस लिंग में आकर के निवास करें, जिस लिंग में वह पूजन किया था।
भगवान की ऐसी कृपा हुआ और ज्योतिर्लिंग के रूप में वहीं पर भगवान प्रकट हुए। विधि विधान के साथ सभी भक्त लोग उनकी पूजन करते हैं। अंत में दारुका ने भी जाके पार्वती से प्रार्थना की, हे देवी, हमारे वंश भी कम से कम चलना चाहिए, आप भोले बाबा से प्रार्थना करें। और ऐसी बात को सुन करके उन्होंने भगवान से प्रार्थना की कि इस स्थान पे जो भी वर्ण शंकर के द्वारा जितने लोग आएंगे, वर्ण शंकर यानी चारों धर्म को मानने वाले, वे लोग यहाँ आकर के निवास कर सकते हैं और पूजन पाठ कर सकते हैं। और जो भी इस लिंग का दर्शन करेंगे उसका जो कष्ट जो है वह समाप्त हो जाएगा और सबकी वंश की परंपरा जो है यहाँ से चलेगी। यह बात आशीर्वाद दे करके वहाँ से भोले बाबा जो है उसी लिंग में स्थित हो जाते हैं। तो कहते हैं कि प्रेम पूर्वक भगवान कहते हैं कि जो भी व्यक्ति इस क्षेत्र में आकर के इस नागेश्वर ज्योतिर्लिंग का दर्शन करेगा उसका जीवन जो है धन्य हो जाएगा और शारीरिक मुक्ति हो जाएगी। जो व्यक्ति यहाँ आकर के गंगा जल अर्पण करेगा तो भगवान उसको शारीरिक मुक्ति की प्राप्ति करते हैं और संपूर्ण कामनाओं को सदा पूर्ण करने वाले ये नागेश्वर धाम है। ये नागेश्वर ज्योतिर्लिंग के रूप में प्रसिद्ध होगा और दर्शन मात्र से उसका जीवन जो है धन्य हो जाएगा और इस संसार में सब सुख को भोग करके अंत में शिवलोक को प्राप्त होगा और संपूर्ण मनोरथ को पूर्ण करते हुए प्रभु के धाम निवास करेंगे। बोलिए द्वा नागेश्वर ज्योति महालिंग की जय।